तो गुड इवनिंग बच्चों, हम आज करने जा रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट करने से पहले हमें जानना होगा पोलराइजेशन इन जनरल क्या है। सबसे पहले पोलराइजेशन इज द फिनोमेनन एग्जिबिटेड बाय ओनली ट्रांसवर्स वेव्स। है क्या, ये बात कर ही हैं, एग्जिबिटेड ओनली तो लेट मी डू some illustration here. Illustration demonstrating unpolarized and polarized wave. Of course, as I told you कि ट्रांसवर्स वेव की बात होगी। हम ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं। आप में से कई बच्चों का +1 में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने थोड़ा रिवाइज करवाया आपको। तो लेट्स हैव अ स्ट्रिंग हियर। कहाँ जा रहा है? काफी आगे तक जा रहा है। तो महसूस करना बड़ा जरूरी है कि स्ट्रिंग है। मैंने यहां क्या किया, यहां पे वाई डायरेक्शन में इस पार्टिकल को पकड़ के ऑसिलेट करवाना शुरू कर दिया। मैं करवा रहा हूं ऑसिलेट, +a और -a के बीच में। तो आप समझ सकते हो, अब थोड़े बड़े बच्चे हो गए आप लोग, ऐसे ऐसे वेव्स जाएंगी, ट्रेवल करेंगे। पार्टिकल्स इसके वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे। वेव किधर जा रही है? एक्स के लॉन्ग। वेव तो जा रही है एक्स के लॉन्ग, लेकिन ये पार्टिकल वाई के लॉन्ग, ये भी पार्टिकल वाई के लॉन्ग। सारे पार्टिकल्स को देखूं अगर साइमल्टेनियसली, इकट्ठे देखो, शाबाश, देखो देखो। तो हर पार्टिकल को देखें तो वो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन लाई किसके लॉन्ग कर रहे हैं? एक्स के लॉन्ग। तो मैं इस वेव का, अगर मैं प्लेन ऑफ ऑसिलेशन की बात करूं, जब मैं वेव के प्लेन ऑफ ऑसिलेशन की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं सारे पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो जो वाइब्रेशन हो रही है कौन से प्लेन में हो रही है? ये इसका नाम एक्स वाई प्लेन में। ऐसा हुआ क्यों? वेव ने जाना एक्स के लॉन्ग था, क्योंकि मीडियम, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कोई यारी यारी चीज नहीं है, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं। वेव ने चलना ही एक्स के लॉन्ग था, लेकिन मैंने वाइब्रेशन वाई के लॉन्ग करी हुई है। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे वाइब्रेशंस आर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी, मान लो स्ट्रिंग, मतलब ग्रेविटी है ही नहीं, असर ही कोई नहीं इसका। अब बाहर को कौन सा प्लेन एक्सिस है? सोचो, अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो कई बार बच्चों को मैं ज्यादा ही छोटा मान लेता हूँ, लेकिन आपको मेरी आदत पता है कि टॉपिक की सोल पकड़ानी है आपको। बाकी तो कर ही लेते हैं, बाकी तो मैं कई बार फास्ट कर लेता हूँ, अब मुझे बता दोगे। तो अगर मैं इस पार्टिकल को पकड़ के, ये जो ओ पे बैठा था, मेरे तरफ देखो, ऐसे ऑसिलेट करवा रहा था। अब मैंने ये छोड़ के मैंने इसको बाहर को ऑसिलेट करवाना शुरू कर दिया, लाइक दिस। अब ऐसे नहीं करवा रहा, मिल जाएंगे। तो मैंने वाइब्रेशन किसके लॉन्ग कर दी? जेड के लॉन्ग। लेकिन वाइब्रेशन जाएगी कहाँ? अभी भी एक्स के लॉन्ग। सब कुछ बोर्ड पे नहीं आएगा, ये बाई चांस आ सकता है। बड़े दिनों से मैं करंट मारकर नहीं ला पा रहे हैं यहाँ पे ना। एनीवे, तो जब मैंने ऐसा वैसा किया है, क्या ये इलस्ट्रेशन, डोंट वरी, ड्राइंग हो रही है करो, नहीं तो ना करो। अगर जब मैं पार्टिकल्स ऑसिलेट अलोंग जेड एक्सिस कर रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन मैं कौन से प्लेन में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ? एक्स जेड प्लेन में वाइब्रेशंस है। ओके, भूलना नहीं, अभी भी जा किधर रही है? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस, बट वाइब्रेशंस आर पॉसिबल इन एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन। क्या यही पॉसिबल है?
सोचो, अगर मैं टेढ़ा कोई प्लेन ले आऊं, आप समझ गए हो, टेढ़ा प्लेन ले आऊं तो ये वाइब्रेशन आ जाएगी, ऐसा कर दूं तो ये वाइब्रेशन आएंगी। तो हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कौन था, एक्स वाई प्लेन, ये कौन था, एक्स जेड प्लेन, ऐसे कई और फलाने फलाने प्लेन्स होंगे, वेव सारी एक ही तरफ जा रही है लेकिन उनके प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं, पॉसिबल, राइट। और अगर यहाँ पे सोर्स अब रैंडमली बिहेव करना शुरू कर दे, जिसपे कभी अचानक, ये देखो वाइब्रेशन इसने छोड़नी है, एक्स जेड में छोड़ी, वाई जेड में छोड़ी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ वेव रिसीव कर रहा हूँ, अभी ऐसे थे, अभी ऐसे 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 ऐसे, ऑल प्लेन्स, द वेव इन विच बेसिकली ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स बोलते हैं, +1 में बात करते होते हैं। अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं, अगर मैं सिर्फ दैट इज एक वेव की बात कर रहा होता तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, क्यों बोलेंगे प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जा रही है, तो अगर ऐसे जा रही थी तो वाई जेड प्लेन था। तो बेसिकली व्हेन the plane of vibrations, the vibration is in all planes perpendicular to the direction of propagation। मैं यहां बात कर रहा हूं, हम यहां पे बात कर रहे हैं unpolarized wave, wave containing vibrations in all planes, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज की हेरा फेरी है लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है, मेरे बच्चों को पता चल गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेव containing vibration perpendicular to direction of propagation in all planes, containing कुछ, रुको यार मैं ना इसको ऊपर ही फाइंड करता हूँ। Polarized wave a wave containing vibrations in perpendicular direction to propagation of wave, wave containing vibrations in perpendicular direction, propagation of wave in all planes, containing direction of propagation। with particles, अभी आप यस वाइब्रेटिंग, एसएल में भी एक्चुअली आप देख रहे होगे मैं काट रहा हूँ छांट रहा हूँ, तो एसएल में भी ऑलमोस्ट रॉन्ग लिखा हुआ है, मिसलीडिंग लिखा हुआ है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, तो वाइब्रेशन कैसी हो रही है,
डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। नहीं कौन से प्लेन में? एक ही प्लेन में, बहुत सारे प्लेन में पॉसिबल है। ऐसा बोलना बड़ा ध्यान से देखिए इसको। तो ऐसा बोलना क्यों जरूरी है? पोलराइज भी करने वाला मैं, तो अनपोलराइज वेव आ रही है यहाँ से, ऐसे डायरेक्शन, ऐसे कुछ भी। अगर किसी एक पार्टिकल को देखता रहूँ, यहाँ से मेरे पास से गुजरेगा, ये वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन, राइट। तो अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा किसी एक प्लेन में, दैट विल बी कॉल्ड पोलराइज्ड वेव। यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना है। स्टिल अभी तक हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेव्स की। ये स्ट्रिंग में जो वेव है, कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। अभी हमारा टॉपिक शुरू नहीं हुआ, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। इस सिलेबस वाले बनाने वालों की भी बड़ी शाबाशी है, इन्हें वेव्स में देना चाहिए +1 में ना, डिटेल में। किसी को क्या चिंता। तो अभी भी आई रिपीट अगेन, आपको पता ही है मैं जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो रिपीट करता हूँ बातें। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोलराइजेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो plane polarized wave, and in this context we are talking कौन सी वाली? मैकेनिकल वेव। अब हमने क्या किया, वो जो हमारा स्ट्रिंग था ना, उसको एक स्लिट में से गुजार दिया। स्लिट का आइडिया तो में है ही पूरा। एक लकड़ी ली, गत्ता लिया, उसमें बारीक से ये जो बहुत स्मूथ हो, मान थोड़ा ये ना, ये ब्लॉक है सब कुछ, ये स्लिट है। आप सिचुएशन ही समझ गए। और मैंने इसमें से धागा गुजार दिया। ये स्लिट कहाँ जा रहा है? जाने में जहाँ जाता है। अब मैं यहाँ ना, ये वाई है, ये जेड है, मेरे साथ देखते रहो। मैं इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेटर है यहाँ पे सारी। यहाँ से जो वेव जा रही है, कौन सी? कैसी वेव जा रही है? वो बच्चों अनपोलराइज्ड। हाँ शाबाश। इमोशनल इतना स्ट्रांग हो जाता हूँ ध्यान से। हाँ आपको पता मैं अनपोलराइज्ड की बात कर रहा था, जो सभी में हो, दैट इज अनपोलराइज्ड। यस, अनपोलराइज्ड वेव। थैंकफुली ध्यान रखना। तो ये अनपोलराइज्ड वेव है, जिसमें तो मैं सीधी बात करूँ, इसको डेफिनेशन साइड में, व्हेन द वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स containing randomly shifting, so that is called unpolarized wave. अब आप मुझे खुद बता दो बच्चों, यहाँ से सारी वेव्स गुजरेगी, साफ दिख रहा है। ये छोटे से 3rd क्लास के बच्चे को बता दूँ, 3rd क्लास बच्चा नहीं, 3rd क्लास के बच्चे को भी बता दूँ, तो बच्चों की अपनी क्लास होती है, सिर्फ ये वेव्स जाएंगी। ये वेव्स कौन सी? स्लिट को, क्योंकि मैंने किसका नाम रखा हुआ है? वाई का नाम। तो वाइब्रेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड दिस इज पोलराइज्ड वेव। अब यहीं पे बता के वार्निंग भी दे रहा हूं, लाइट में ऐसा नहीं होगा। लाइट में इसका थोड़ा सा मिलता जुलता होगा कि लाइट चारों तरफ है, किसी एक प्लेन में मैक्सिमम आ जाएगी और वहां स्लिट नहीं होगी। स्लिट जो वहां पर क्रिस्टल होंगे, स्लिट कोई लाइट की वेवलेंथ बड़ी स्मॉल है तो उसको फर्क नहीं पड़ना कि वो छोटी मोटी स्लिट से वो पोलराइज जानी है, उसके इससे हम पोलराइजर बोलते हैं। कुछ बताने से पहले वार्निंग क्यों दे रहा हूँ, करना हमने लाइट है। और मुझे ऐसे नहीं मतलब कि बोर्ड में कितने नंबर आएंगे, नीट में कितने आएंगे, आपको समझानी ही बात मैंने, मतलब तो है ही, मुझे बात समझो, है ना। क्वेश्चन बना सकता हूँ एक्चुअली में। तो पोलराइजर, जो मैकेनिकल पोलराइजर क्या कर रहा है कि किसी एक प्लेन में वाइब्रेशन रख रहा है और बाकी सारी वाइब्रेशन कट कर दी थ्योरेटिकली। अगर आप थोड़ा सा शक करो इस पर, थोड़ी टेढ़, थोड़ा सा कोई विड्थ हुई, थोड़ी बहुत दाएं बाएं जा सकती है, थोड़ी बहुत कुछ तो विड्थ होगी इसकी, शायद थोड़ी बहुत टेढ़ी वाली भी चली जाए। तो लेकिन आइडियल केस में भी ये ऐसे जा रही है। लाइट के केस में क्या होगा? लाइट के केस में ऐसा कोई मैकेनिकल फिल्टर नहीं होना जो उसको फिल्टर कर दे, वो क्रिस्टल ही होंगे, स्पेशली मेड क्रिस्टल होंगे, नेचुरल मेड क्रिस्टल्स हैं। वो क्या करेंगे, जब अनपोलराइज्ड लाइट आएगी ना, तो पोलराइजर यहाँ रखेंगे, तो वो किसी ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में पूरी तरह कट कर देंगे।
इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, और इसके जो पैरेलल प्लेन है इसे ट्रांसमिशन एक्सिस बोल देंगे हम। तब क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, नोट करो, ट्रांसमिशन एक्सिस। तो लाइट के केस में क्या होगा, ट्रांसमिशन एक्सिस में मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी, इसके परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगी, और दूसरे में थोड़ी थोड़ी रहेगी। वो किसी लॉ के थ्रू पता चलेगी, मान लो उस लॉ को करेंगे ये कहानी। तो अभी तक, तो देन व्हाट इज पोलराइजेशन, रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ वाइब्रेशन। अगर मैं अब लाइट की पोलराइजेशन की बात ना करूं अकेला, इन जनरल, मान लो अभी मैंने लाइट पढ़ानी शुरू ही नहीं करी आपको, तो उसके लिए डेफिनेशन ये है, रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ वाइब्रेशंस इन अ पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये प्लेन पोलराइज्ड वेव है। ऑब्वियस कहना आपको बड़ा जरूरत नहीं है, अगर मैं इसे घुमा देता तो वो वाला प्लेन उसके, राइट। और ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, चीज़ों का नाम याद कर लो, पोलराइजर है, ट्रांसमिशन एक्सिस है। तो अब हम आते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे आने से पहले हमें लाइट के बारे में थोड़ा सा दोबारा जानना पड़ेगा। लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स वेव है। हमारी आंखों में जो देखने की सेंसेशन पैदा करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड कुछ और ही कामों में बिजी रहते हैं, वो हमारे आई के कोन एंड रॉड सेल से इंटरेक्ट नहीं करते। ये मैं जी के बता रहा हूँ, राइट। अच्छा, इसका मतलब देखने के पर्पस के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आई विल बी कंसिडरिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड vectors associated with visible light. कुछ बातें polarization of light, light is EM wave with E perpendicular to B, and where E is perpendicular to C, B as well as perpendicular to C. C को वेक्टर कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लाइट डायरेक्शन प्रोपगेशन perpendicular to C, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आप सारे जानते हो। तो इसमें दूसरी बात, सेंस ऑफ विजन इज ड्यू टू ई ओनली, राइट। ये बात होगी। अब हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। पहले मैं यहाँ पे एक रफ पिक्चर बना लूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। इधर बी था, मैंने बहुत क्लियर पिक्चर नहीं, सिर्फ आपको याद कराने के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, इधर लाइट जा रही है, ऐसा कुछ था ना। अब ना मेरी तरफ देखो, आप यहाँ पे मान लो लाइट आपकी तरफ आ रही है। एक्चुअली दोबारा वापस, अगर अनपोलराइज्ड लाइट होगी ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कैसे भी, किसी भी तरह, है ना। तो अगर लाइट आपकी तरफ आ रही है तो लेट मी सी, यस, चलो इस मार्कर थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ ताकि वो डायरेक्ट में आपको 2D की दिखाई देगा ना, थर्ड विजन। तो ये लाइट आपकी तरफ आ रही है इस मार्कर के नाम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो ऐसे, यानी अब आपके मान लो आंखों में जो वेक्टर पड़ रहा है ये वाला पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर।
देखते देखते कौन सा हुआ, ये वाला, देखते देखते ये वाला, देखते देखते ये वाला। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल हैव ए रैंडम डायरेक्शन विच विल बी ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पे वाइब्रेशन को देखूं, किसी एक पॉइंट पे तो एक प्लेन में घूम सकती है, घूमने मतलब कहीं भी टिक 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 कुछ भी। तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अब ना इसको रिप्रेजेंट करने का साइंटिस्टों ने तरीका क्या बनाया कि अगर मान लो आपकी तरफ लाइट आ रही है तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। अब इसको मैं ऐसे करूँ अगर, तो पहले मैं आपके सामने बनाता हूँ, जो कि आमतौर पे हम वहां नहीं बनाया करेंगे। ये x है और y है अगर, तो यहां z कहां है, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स कौन, तो यहां पर मिटाना होगा ताकि ये तो स्पेस मुझे चाहिए। ये आपकी तरफ लाइट आ रही है ना, ये z यहां आउटवर्ड है। अच्छा, तो जब आपकी तरफ लाइट आ रही थी तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी था पॉसिबल, ऐसे भी था। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ऑसिलेट कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है ऐसे, तो क्या वो ऐसे नहीं ऑसिलेट कर सकता, बिल्कुल करेगा। अभी थोड़ी देर बाद ऐसे, कैसे, वैसे। अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो आपकी आंखों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ये बड़ा फास्ट होगा। आप समझो सी की स्पीड से एंट्री मार रहे हो, तो ऑल पॉसिबल। तो साइंटिस्टों ने क्या कहा, ये कौन सी लाइट है, अनपोलराइज्ड। अब थोड़ा सा इसको क्या करें, तो कहता है यार हम जानते तो हैं हम वेक्टर्स के कंपोनेंट ले सकते हैं। तो अगर कोई रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी डायरेक्शन में है तो इसको दो कंपोनेंट में बांट दो, एक Ex और एक कौन, Ey। इसको प्रॉपरली सिंबॉलिक बोलना होता है। ये वाइब्रेशन, ये E की वाइब्रेशन थी जो मैंने Ex के लॉन्ग और किसके लॉन्ग, Ey के लॉन्ग। अब मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स, और आपको पता है दैट इज दिस कैन बी नोन मैथमेटिकली, E पता है तो E cos थीटा, E sin थीटा वो हो जाएगा। तो कोई भी डेटा वेक्टर, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन थ्री डायरेक्शंस नाउ, वन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड टू डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इन एनी डायरेक्शन इन दिस प्लेन, है ना। तो हमने इसे कंपोनेंट्स बांट दिए। एक्चुअल